तुलसीकृत रामचरितमानस को या वाल्मीकि का रामायण। भरत का चरित्र हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बाल्यावस्था से ही भरत के स्वभाव में ऐसी विनम्रता थी जो उन्हें स्वयं को सामने लाने ही नहीं देती थी। बहुत ही संकोची थे और उनके प्रभु राम, उनके बड़े भाई राम के आगे तो और भी कुछ नहीं बोलते थे। स्वयं उनका रूप रंग शील स्वभाव राघवेंद्र से, श्री राम से इतना अधिक मिलता जुलता था कि उससे दर्शकों के मन में बहुधा भ्रांत की सृष्टि होती थी। लोग उन्हें राम समझने की भूल कर बैठते थे, इतना दोनों का चेहरा मिलता था, भगवान राम का और भरत जी का। महारानी कैकेयी का विवाह विशेष परिस्थितियों में संपन्न हुआ था। अपनी पुत्री देते हुए कैकेयी नरेश ने महाराज श्री दशरथ से यह वचन ले लिया था कि उनकी पुत्री से उत्पन्न होने वाली संतान ही अयोध्या के राज्य की उत्तराधिकारी होगी। और यह कोई ऐसा गुपचुप बात नहीं थी, कोई ऐसा रहस्य नहीं था कि लोगों को ज्ञान न हो या जिसका ज्ञान भरत को न हो। राज्य के उत्तराधिकार का यह प्रश्न जटिल रूप ग्रहण कर सकता था, यह भरत सोचते थे। सूर्यवंश की परंपरा में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता आया था। परंपरा और दिए गए वचन के इस विरोधाभास में समन्वय स्थापित कर पाना महाराज श्री दशरथ के लिए असंभव था। क्यों असंभव था? आखिर वो वचन दे चुके थे कैकेयी नरेश से कि कैकेयी का पुत्र ही सिंहासनासीन होगा। इधर जो परंपरा थी उसमें बड़े पुत्र को ही मिलना था सिंहासन। इसलिए महाराज श्री दशरथ के लिए असंभव था इसमें कोई समन्वय स्थापित कर पाना। लेकिन इस समस्या के समाधान का कार्य मौन रहकर श्री भरत संपन्न करना चाहते थे। कैकेयी मां के महत्व को अपनी दिशा से मोड़कर वे उसे श्री राम की ओर प्रवाहित करना चाहते थे और खुद वे कौशल्या मां के सन्निकट रहकर अधिक आनंद का अनुभव करते थे। चाणक्य इनकी दूसरी थी कि कैसे भी कैकेयी श्री राम को बहुत अपना ले और खुद तो वो कौशल्या मां के पास रहते थे और बहुत आनंद का अनुभव करते थे। दूसरी ओर कैकेयी मां और श्री राम का स्नेह प्रगाढ़तर होता गया। शील और सौजन्य की मूर्ति श्री राम के व्यवहार में कैकेयी मां के प्रति अपने तटस्थ व्यवहार के द्वारा वे इस भावना को और भी अधिक बढ़ावा देना चाहते थे। श्री भरत धीरे धीरे अपनी मां की ओर से निश्चिंत होने लगे थे। समझिएगा बात आप लोग। भरत ये चाहते थे कि मेरी मां कैकेयी को श्री राम से ज्यादा लगाव हो और यही कारण था कि उसे बढ़ावा देना चाहते थे और खुद स्वयं श्री भरत कौशल्या मां के पास ज्यादा आने जाने लगे। लेकिन यही समस्या नहीं थी श्री भरत के पास। वचन का सिद्धांत ननिहाल से जुड़ा हुआ था और कैकेयी नरेश का राजकुल इस प्रश्न को उठाना चाहेगा ही, क्योंकि इसी शर्त पर कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था। और ये बात भरत को समझ पाना उनके लिए कठिन न था। और जब धनुर्भंग हुआ, श्री राम का विवाह जब निश्चित हुआ
जनकपुरी में, तो श्री राम ने जो अपार अतुलनीय ख्याति प्राप्त की थी, उससे ननिहाल के लोगों का आशंकित होना स्वाभाविक ही था कि श्री राम तो इतने बलशाली हैं, कोई नहीं धर्म भंग कर सकता था। लेकिन श्री राम ने छुअत टूट रघुपति न दोषु, ऐसा श्री राम की ताकत थी, उनका शौर्य था, तो उससे आशंकित तो हो ही सकते थे कैकेयी परिवार। भरत ने क्या किया कि ननिहाल आकर वे अपने माता पक्ष के लोगों को अयोध्या आगमन में अवरोध उपस्थित कर दिया कि जब हम वहीं रहेंगे तो ये लोग इधर नहीं आना चाहेंगे और हमारी देखरेख में कैकेयी नगर में, कैकेयी राज में वे लोग इसी में सम्मिलित रहेंगे। वो चाहते यह थे कि वे दीर्घ काल तक, बहुत दिनों तक ननिहाल में रहकर अयोध्या निवासी और मां की दृष्टि से ओझल हो जाए, जिससे अयोध्या में उत्तराधिकार को लेकर किसी विकल्प का प्रश्न ही शेष न रह जाए। इस तरह वे अपनी अनुपस्थिति के द्वारा राम राज्य का पथ प्रशस्त कर रहे थे। लेकिन आप जानते ही हैं, होनी जो होती है हुई ही। कैकेयी के बात को मैं यहाँ पर नहीं ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ मेरा उद्देश्य भरत के चरित्र पर है और इनके इर्द गिर्द ही मैं इस कहानी को ले चलना चाहता हूँ। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद गुरु वशिष्ठ ने तत्काल श्री भरत को ननिहाल से लौट आने का संदेश भेजा। मृत्यु के बाद होने वाले समस्त कृत्यों की समाप्ति के बाद गुरु वशिष्ठ ने उनसे यानी भरत जी से सिंहासनासीन होने का अनुरोध किया। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात चल रही थी। श्री राम वन गमन को चले गए और गुरु वशिष्ठ ने भरत शत्रुघ्न को बुला लिया और भरत चूंकि बड़े थे और शर्त भी थी, इसलिए उन्हें से सिंहासन पर आसीन होने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की राजसभा में एक लंबा भाषण दिया, विस्तृत भाषण दिया, जिसकी भूमिका में उन्होंने परंपरागत वर्ण और आश्रम धर्म का संक्षिप्त चित्र भी प्रस्तुत किया। गुरु वशिष्ठ ने इसके पश्चात महाराजा दशरथ की सराहना करते हुए यह भी कहा कि उनकी दृष्टि में उनके समान महापुरुष विश्व के इतिहास में उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि महाराज श्री दशरथ ने सत्य की रक्षा के लिए राघवेंद्र जैसे, श्री राम जैसे प्राण प्रिय पुत्र को भी वन जाने का आदेश दे दिया। यह धर्म के प्रति उनकी अनुपम निष्ठा का प्रतीक है और इसके साथ ही प्रेम निष्ठा की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण अर्पित कर दिए। ऐसे अद्वितीय महापुरुष के पुत्र होने के नाते जरा देखिए कि किस तरह से गुरु वशिष्ठ भरत को उद्बोधित कर रहे हैं। श्री भरत का कर्तव्य है कि उनकी मर्यादा को धूमिल न होने दें। अयोध्या के राज को उन्हें स्वीकार करना चाहिए और कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहकर सूर्यवंश की परंपराओं का पालन करना चाहिए। ये प्रस्ताव गुरु वशिष्ठ जो दे रहे थे, लेकिन देख रहे थे श्री भरत का चेहरा अनमनस्क था, इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे थे। उसको देखते हुए उनको लग रहा था शायद श्री भरत हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे और सिंहासन पर आरूढ़ नहीं होंगे। तो वशिष्ठ को ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री भरत इसे सहज मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक सरल उपाय दूसरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, यदि भरत सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए सिंहासन न स्वीकार करना चाहते हो, तो जब तक श्री राम वन से लौट करके आवे नहीं, तब तक तो वो सिंहासन पर बैठे
और वन से लौट करके आ जाने के बाद यह राज्य उन्हें सौंप दें। गुरु वशिष्ठ के इस प्रस्ताव को सभी ओर से समर्थन प्राप्त हुआ। बात तो सच है, अगर भरत जी नहीं चाह रहे हैं, ये पता चल गया था लोगों को, तो यही हुआ कि भाई ठीक है, आप सिंहासन पर रहिएगा और 14 वर्ष बाद श्री राम जब आएंगे तो उन्हें लौटा दीजिएगा। और इस प्रस्ताव को मंत्रियों ने भी स्वीकार कर लिया, सबने इसका अनुमोदन किया, यहां तक कि कौशल्या मां ने भी भावभीने शब्दों में इसका समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ये जो गुरुदेव ने बताया है ये बिल्कुल मुझे भी पसंद है। अब सभी को ये पूर्ण विश्वास था कि गुरुदेव के इस युक्त संगत प्रस्ताव को श्री भरत स्वीकार कर लेंगे। इसके पश्चात भरत विनम्र शब्दों में आदेश के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए वे गुरु वशिष्ठ से क्षमा याचना भी मांगते हैं, करते हैं। उनका प्रश्न यह था कि यदि महाराज श्री दशरथ को अपने आदेश के औचित्य के प्रति कोई संदेह नहीं था, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने जीवित रहने की आवश्यकता का क्यों नहीं अनुभव किया। जिस धर्म ने जनक नंदिनी और श्री राम को निष्कासित कर दिया और महाराज श्री दशरथ की मृत्यु का कारण बना, क्या सचमुच ही यथार्थ धर्म के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए? श्री भरत का दृष्टिकोण यह था, केवल और केवल शब्दों को स्थूल अर्थों में लेना, धर्म की अंतरात्मा की उपेक्षा करना है। यहां श्री भरत धर्म के मर्म का उद्घाटन करते हुए गुरुदेव का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहते थे कि महाराज श्री दशरथ की वास्तविक इच्छा श्री राम को ही सिंहासन पर अभिषिक्त करने की थी। इस बात को सब लोग समझें। यह तो मंथरा प्रेरित कैकेयी की कुटिलता से उनकी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी और उन्हें इच्छा के प्रतिकूल ऐसे आदेश देने पड़े जो उनके लिए प्राण घातक सिद्ध हुए। ऐसी परिस्थिति में प्रभु को राज्य पद पर अभिषिक्त करने का प्रयास पिताजी के आदेश का सच्चा पालन माना जाएगा अथवा सुनियोजित षड्यंत्र के द्वारा महारानी के जिस अमंगल की सृष्टि की है उसे बढ़ावा देना उचित होगा। आप लोग चाहते हैं कि जो बुरी चीज है उसे प्रश्रय मिले और जो श्रेष्ठ है उसको महत्व न मिले। श्री भरत ने आगे कहा, प्रश्न तो यह है कि यदि किसी आदेश का संबंध सारे समाज से हो तो उस समय भी क्या औचित्य के प्रश्न को भुला दिया जाना चाहिए अथवा यदि आदेश के पालन से आदेश देने वाले का ही कोई अहित हो तो उस समय इस पंथ को अक्षरशः स्वीकार करना कहां तक उपयुक्त माना जाना चाहिए। श्री भरत का तात्पर्य यह था कि मेरे राज्याभिषेक का संबंध मेरे पिताजी के सत्यवाद से नहीं है और यदि मेरे सिंहासनासीन होने से कोटि कोटि व्यक्तियों का अहित होता है तो केवल इसलिए उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए कि वह पिताजी का आदेश है। हमें कोट कोट लोगों के सुरक्षा, कोट कोट लोगों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। श्री भरत जी की यह भी मान्यता थी कि उनका सिंहासनासीन होना किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके द्वारा लोगों के मन में किसी भी प्रकार सत्ता को हथियाने की इच्छा को बल प्राप्त होगा। अनगिनत व्यक्तियों की आकांक्षाओं को यदि केवल दो व्यक्ति षड्यंत्र के द्वारा समाप्त कर दें और उसे सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हो जाए तो उससे अन्याय और अनौचित्य को प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। साथ ही उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि यदि आप लोग दया की भावना से प्रेरित होकर मुझे सिंहासन पर बैठाने की उदारता का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो मुझे यह अधिकार देना चाहिए कि मैं उसे स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं।
श्री भरत का यह चिंतन परंपरा की रूढ़िगत लीक से सर्वथा भिन्न था। लीक का मतलब होता है कि यदि श्री राम को सिंहासनासीन नहीं हो सके, तो यह स्वाभाविक था कि भरत और शर्त के अनुसार भी उन्हें सिंहासनासीन होना चाहिए था। लेकिन वह लीक से हट करके उन्होंने कहा नहीं, श्री राम को ही सिंहासनासीन होना है। और श्री भरत गुरु वशिष्ठ के उस संशोधन को भी अस्वीकार कर देते हैं जिसमें यह कहा गया था कि वे केवल 14 वर्ष के लिए अयोध्या के राज्य को स्वीकार करें और वन से जब श्री राम लौटे तो लौटने के बाद राज्य उन्हें समर्पित कर दो। वाह, क्या तर्क है गुरुदेव का। इस अस्वीकृति के पीछे श्री भरत की गहरी भावुकता और विचारशीलता का परिचय प्राप्त होता है। उन्होंने कहा इस प्रकार के समर्पण का तात्पर्य यह होगा कि राज्य के स्वामित्व को तो वे स्वीकार करते हैं, भरत यानी मैं स्वीकार करता हूं, और उदारता पूर्वक अपनी वस्तु राघवेंद्र को, श्री राम को भेंट करना चाहता हूं। वाह, सिंहासन श्री राम का और मैं उस सिंहासन पर आरूढ़ हूं और फिर 14 वर्ष तक मैं उस पर राज्य करूं और फिर उसके बाद श्री राम को वो भेंट कर दूं उदारता पूर्वक। श्री भरत इसे धृष्टता की पराकाष्ठा मानते हैं। उनके दृष्टि में अयोध्या के राज्य सिंहासन के वास्तविक स्वामी श्री राम है। अन्यायपूर्वक उन्हें उस पर अभिषिक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बिल्कुल अन्याय है कि मैं उस सिंहासन पर अभिषिक्त हूं। श्री भरत ने अयोध्या जैसे वैभव संपन्न राज्य के प्रलोभन को ठुकरा दिया। इसकी प्रशंसा बहुधा की गई है, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि इस अस्वीकृति के पीछे श्री भरत की वैचारिक सुदृढ़ता इतनी कठोर है कि उसे सारा समाज, गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, सब मिलकर के भी नहीं तोड़ पाता है। नम्रता के साथ ऐसी दृढ़ता बहुत बिरले देखी जाती है, और अगर ये ऐसी निम्रता राज्य को ठुकरा देना इतने लोगों के दबाव में भी ये भरत ही कर सकते थे। कहते हैं चलिए अब एक ही रास्ता है, चित्रकूट की ओर चलिए और भाई श्री राम को बुलाया जाए और सिंहासन पर उन्हीं को बैठाया जाएगा और कोई विकल्प है ही नहीं। जब श्री भरत चित्रकूट की ओर जाने को तैयार हुए, सकल बल पूरी अयोध्या तैयार हो गई, तो उन्होंने अयोध्या की रक्षा के लिए कुछ प्रबंध करना शुरू किया। कुछ लोगों ने पूछा कि जब हम चित्रकूट जा ही रहे हैं तो इस समय जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए चित्रकूट, न कि अयोध्या की रक्षा के लिए हमें कोई व्यवस्था करनी चाहिए। भरत ने कहा यह जो संपदा है, ये जो राज्य है, वो प्रभु श्री राम का है, और अगर ये संपदा मेरी होती तो मैं तो इसमें आग लगा देता, जल्द से जल्द भाई श्री राम के पास पहुंचता। लेकिन ये संपत्ति हमारे भैया श्री राम की है, इसलिए हमें इसके दायित्व का और इसकी सुरक्षा का प्रबंध करना है। इसके पहले इस प्रगाढ़ता की बात आप और पाएंगे जब श्री राम वनगमन की तरफ चले तो रास्ते में इनके पांव में कांटा चुभ गया, प्रभु श्री राम के पांव में। उन्होंने तब पृथ्वी से निवेदन किया कि हे धरित्री, हे माता पृथ्वी, आप, मुझे तो कोई बात नहीं, ये कांटा चुभ गया, लेकिन
जब हमारे प्रिय भरत इस रास्ते से गुजरे चलें तो आप उनके पांव में कांटे न चुभे ऐसा प्रबंध करना और कांटों को हटा देना। पृथ्वी बोली, अरे आपके तो चरण कमलवत हैं, आपके चरण तो बहुत ही कोमल हैं, लेकिन भरत तो संत हैं और संत को तो पीड़ा या कष्ट कम होता है। श्री राम ने कहा, सच बात है कि भरत संत है, इसीलिए तो कहता हूं कि आप उनके रास्ते से कांटे हटा देना, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि उनके भैया श्री राम इसी रास्ते से गए हैं और यदि कांटा उनको चुभेगा तो उनको लगेगा ही कि भैया को भी तब चुभा होगा और ये कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे श्री भरत। संत होने के कारण उन्हें अपने कष्ट के से ज्यादा दूसरे के कष्ट की चिंता होती है। इसीलिए कहता हूं, हे माता धरित्री, हे माता पृथ्वी, मुझे चुभ गया तो चुभ गया, लेकिन मेरे भाई भरत को ये कांटा न चुभे। कितना आदर्श संबंध है, कितनी आदर्श बातें हैं ये कि किस तरह से भाई एक दूसरे के बारे में इतना ध्यान रखते हैं। और सब लोग चित्रकूट की ओर चल देते हैं। चित्रकूट की ओर जाते हुए श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ के द्वारा निषाद राज का परिचय प्राप्त किया। आपको याद होगा कि श्री राम भी जब गए थे तो वो नदी पार किए थे और इनके भी आने में वो वास्तविकता यही है कि वो फिर से नदी में लेना है। चित्रकूट की ओर जाते हुए जब भरत ने गुरु वशिष्ठ के द्वारा निषाद राज का परिचय प्राप्त किया, मैं यहां बता देना चाहता हूं कि आप आज की स्थिति में तत्कालीन समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय छुआछूत इतना चरम पर था कि निषाद राज अछूत जात का था। तो जब देखे निषाद राज से परिचय प्राप्त हो गया, तब उन्होंने तत्काल एक ऐसा विलक्षण कार्य किया भरत जी ने, तत्कालीन परंपरा के केवल विरुद्ध ही नहीं, अभी तो अविश्वसनीय सा प्रतीत हो रहा था। कहां राजा भरत, राजा इसलिए कर दे रहा हूं, अभी तक वो सिंहासन नहीं आसीन किए थे, लेकिन अयोध्या के सिरमौर अभी तक हुई थी। और वे भरत निषाद राज, अछूत निषाद राज को देखकर रथ का को छोड़ देते, परित्याग कर देते हैं और बड़े तेजी से वहां पहुंच जाते हैं जहां निषाद राज दूर से साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। होता ये था कि जब बड़े लोग आते थे तो ऐसे लोग दूर से धरती पर ही, पृथ्वी पर ही अपने को साष्टांग करके प्रणाम करते थे, पास भी नहीं जाते थे। उधर ये जो कारवां भरत जी का चल रहा था, गंगा नदी पार किए और उनके चलने से वो, मैं इसमें बताया नहीं हूं कि पूरी की पूरी अयोध्या चल पड़ी थी। घोड़े, हाथी, रथ सब लोग चल गए, सिंहासन भी लेकर के गए थे। सिंहासन को ले जाने का उद्देश्य उनका यह था कि सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी नहीं बैठना चाहते, सिंहासन का भाग्य है कि उस पर रामचंद्र जी बैठे, इसलिए सिंहासन को भी वो ले गए थे श्री रामचंद्र जी के पास। उधर देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी दूर से ही, उत्तर दिशा की ओर आकाश में धूल छा रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोच ले क्या कारण है। अपने मन में वो बड़े आश्चर्यचकित थे, क्या बात हो रहा है, क्यों है ऐसा। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो कहने लगे, हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं, क्षमा करेंगे।
भरत उसमें देखकर और ये जानकर कि श्री राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होता तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार किसको सुहाएगी। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, नहीं देना चाहिए भरत को। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे हैं कि भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी प्रभु श्री राम से। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को लेकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं भरत को संग्राम में सिखा दूंगा। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें शत्रुघ्न समेत युद्ध में मार डालूंगा। श्री राम के अनन्य भक्त श्री लक्ष्मण कहते हैं कि श्री राम की सौगंध है, मैं भरत को और शत्रुघ्न दोनों को युद्ध में मार डालूंगा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। ठीक है तात, तुमने ये सत्य बात कही है, बड़ी सुंदर नीति कही है। ये भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मत है, लेकिन हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कभी सुना गया है, नहीं कभी देखा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का है। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, अरे गौ के खुर इतने बराबर जल में अगस्त जी जिन्होंने समुद्र को पी लिया था डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। श्री भरत और श्री राम में इतनी प्रगाढ़ बंधुत्व की भावना थी जो बिरला ही कहीं देखने को